हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम तक पर। और आज मैं बहुत बड़ी खबर लेकर के आप सबके सामने हाजिर हूं। खबर यह है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल का हो गया है आपस में करार। तो बहुत सारे भाई लोग एमटीएनएल को नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता दूं, एमटीएनएल एक टेलीकॉम कंपनी है जो अपनी सेवाएं महानगरों में देती है। तो ये करार होने के बाद बहुत सारी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि अब जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को बीएसएनएल देने वाला है टक्कर। जिस तरह का करार हुआ है, लग तो ऐसा ही रहा है कि बहुत भारी टक्कर अब मिलने वाली है जियो को, जो किसी ने सोचा भी नहीं था कि जियो को बीएसएनएल टक्कर देगा, वो भी बीएसएनएल और जियो को टक्कर। कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी पे जियो इस वक्त काम कर रहा है, बस बीएसएनएल ने भी इस वक्त ये सोच लिया है कि जियो को टक्कर देकर ही रहना है। तो सबसे पहले मैं बताता हूं आपको कि करार क्या हुआ है। तो करार ये हुआ है कि 10 साल तक दोनों कंपनियां आपस में मिलकर एक दूसरे को करेंगी सपोर्ट। जो सपोर्ट जो होगा, इसमें जो भी एमटीएनएल का जो इंफ्रा होगा उसको बीएसएनएल करेगा अपने काम में यूज, और साथ ही साथ कंपनियों के एम्प्लॉय भी करेंगे एक दूसरे को सपोर्ट। और जो करार हुआ है उसमें ये भी बात क्लियर हो गई है, अगर आपको ये करार नहीं करना है तो आपके पास 6 मंथ का टाइम है, आप इस करार से बाहर भी हो सकते हैं। इसी बीच जिस तरह की खबरें चल रही थी कि जियो जिस तरह से बहुत आगे बढ़ रहा था, उसको टक्कर देने के लिए बीएसएनएल ने अभी अपना 4G नेटवर्क पूरी तरीके से कर दिया है बिल्डअप, और बीएसएनएल इसका ऑफिशियली अनाउंसमेंट करने जा रहा है। 15 अक्टूबर को 4G का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा। बीएसएनएल इस बारे में जानकारी बहुत तेजी से जुटाने में लगा है कि उसका 4G नेटवर्क इस वक्त कहां कहां कैसे लाइव काम कर रहा है। उसके लिए बीएसएनएल ने तैयारी पूरी कर ली है और 15 अक्टूबर को हो जाएगा बीएसएनएल का 4G लॉन्च। और उसके साथ ही बीएसएनएल यही नहीं रुकेगा, उसके साथ ही बीएसएनएल हर घर 4G की जो बीएसएनएल ने संकल्प लिया है, हर घर 4G, वो संकल्प भी बीएसएनएल अपना करने जा रहा है। मार्च 2025 में पूरा हर घर बीएसएनएल देगा 4G सुविधा मार्च 2025 तक, और उसके साथ ही साथ वो 5G पर भी कर रहा है काम। तो जो बीएसएनएल का 4G जो हुआ है इस वक्त लाइव चल रहा है, मैं आपको उसकी जानकारी दे दूं कि 25,000 टावर पे बीएसएनएल का 4G अपने दम पर चल रहा था, और अभी हो चुका है एमटीएनएल के साथ टाई अप। तो ये संख्या अभी और बढ़ने वाली है, और इसके साथ ही साथ अभी जब 2025 तक बीएसएनएल अपना 4G करेगा, हर जगह लॉन्च, हर जगह तक उसकी सुविधाएं पहुंचाएगा, तो ये जो अभी 25,000 की हम लोग गिनती कर रहे हैं, ये गिनती बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बीएसएनएल इस बार जियो को टक्कर देगा। तो जियो को टक्कर देने के लिए कुछ पॉइंट्स है, मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि कोई भी टक्कर देने के लिए ऐसे कोई बातों में टक्कर किसी को नहीं दे सकता। उसके लिए आपको जमीनी हकीकत भी देखनी होगी, क्योंकि जिस तरह का जियो का टेक्नोलॉजी, और जियो अपने 5G नेटवर्क पे काम कर रहा है, साथ ही साथ एयरटेल भी कर रहा है, वही बीएसएनएल अपना 3G नेटवर्क अभी तक कस्टमर को दे पा रहा है। उसका 4G अभी कुछ जगहों पर लाइव हुआ है, बट हर जगह नहीं हुआ है। बट यहाँ पर वो टक्कर जियो को देगा कैसे, सबसे बड़ा यही सवाल है। चलिए, तो मैं आपको ये सवाल में कुछ डॉट्स क्लियर कर देता हूं। तो उसको जियो को टक्कर देने के लिए बीएसएनएल ने जो प्लान किया है वो यही है कि जिस तरह से रातों रात जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया ने अपने प्लान किए थे हाइक, तो बीएसएनएल ने अपने प्लान हाइक नहीं किए थे। बट सबसे बड़ी बात यही आती है कि बीएसएनएल के जो प्लान थे वो तो पहले से ही हाइक नहीं थे, तो अभी तक टक्कर क्यों नहीं दी? तो उसकी वजह थी बीएसएनएल का नेटवर्क। क्योंकि अगर आपके पास कोई भी सस्ता रिचार्ज प्लान है, अगर आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो आपका वो किसी भी काम का नहीं है। तो जो बीएसएनएल ने अपने प्लान तो हाइक नहीं किए हैं, साथ ही नेटवर्क को किया है इंप्रूव। अभी तक जो हमारे इंडिया में बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है कि उसको 5G की जरूरत नहीं है। अगर उनको एक स्टेबल 4G नेटवर्क कोई भी कंपनी प्रोवाइड कराती है, तो मुझे नहीं लगता कि उनको 5G की इतनी ज्यादा नीड है। तो पहला जो स्टेप है बीएसएनएल का वो यही है कि हर घर तक 4G अपना लाइव करना और हर कस्टमर को 4G की सुविधा देना। ये अगर काम बीएसएनएल कर देता है सही तरीके से, जो कि लग रहा है कि बीएसएनएल कर देगा, तो उसके साथ जियो को ठीक ठाक टक्कर बीएसएनएल दे देगा। और उसके साथ ही अगर हम लोग बात करते हैं, तो दूसरी बात ये आती है कि सर्विस पैरामीटर में जो बीएसएनएल है, अभी आप बात कर लें किसी अदर ऑपरेटर की, प्राइवेट की, तो उनके आपको स्टोर हर एक छोटी सी सिटी में आपको देखने को मिल जाएंगे, बट बीएसएनएल का वहां पर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए भी बीएसएनएल ने अपने जो सर्विस सेंटर है वो जगह जगह ओपन करने के लिए नए तरीके बनाए हैं, और उसको बीएसएनएल अपनी सर्विस को लोकल तक पहुंचाएगा कि जहां से आदमी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो बीएसएनएल की सर्विस को यूज करने में।
और अभी जो 2024-25 का जो बजट आया था उसमें बीएसएनएल के लिए गवर्नमेंट ने 82,000 करोड़ रुपए का दिया था फंड, और ये फंड को बीएसएनएल कर रहा है अपनी टेक्नोलॉजी में यूज। और मैं आपको बता दूं कि जो भी बीएसएनएल का अभी 4G यहाँ पर लाइव हो रहा है, या जो लाइव बीएसएनएल हर घर तक करने वाला है, उसमें किसी भी विदेशी कंपनी की हेल्प नहीं ली गई है। ये टोटल इंडियन कंपनी के द्वारा ही ये टेक्नोलॉजी पे काम किया जा रहा है। इसमें बीएसएनएल को फायदा ये होने वाला है कि बीएसएनएल का इसमें जो पैसा है वो बचेगा, क्योंकि जो इंडियन टेक्नोलॉजी से यहाँ पर जो काम हो रहा है उसमें उतना पैसा खर्च नहीं होगा जितना जो विदेशी कंपनियों के द्वारा जो काम किया जाता है उसमें होता है। अब मैं बात करता हूं सबसे बड़े पॉइंट की, जो बीएसएनएल को जियो को टक्कर देने के लिए हेल्प करेगा। वो पॉइंट ये है कि लोगों का बीएसएनएल के साथ अटैचमेंट। जो अभी तक लोग बीएसएनएल के साथ किसी भी तरह के लगाव में नहीं थे, और जो बीएसएनएल के कस्टमर थे वो भी बीएसएनएल को छोड़ जा चुके थे, और बीएसएनएल कहीं भी गिनती में किसी तरह से नहीं था। बट बहुत तेजी से फिगर चेंज हुए हैं, और इन फिगर में ये देखने को मिल रहा है कि एक सिंगल राज्य में बीएसएनएल 2 लाख 3 लाख कस्टमर 1 मंथ में पोर्ट इन कर रहा है, अदर कंपनियों से पोर्ट आउट कस्टमर करा रहे हैं और बीएसएनएल के साथ जुड़ रहे हैं। ये मैं आपको एक राज्य का डेटा बता रहा हूं, और पूरी पैन इंडिया का डेटा आप सोच सकते हैं किस तरीके से लोग बीएसएनएल के साथ जा रहे हैं। लोगों को ये बीएसएनएल के साथ कॉन्फिडेंस हो गया है कि यही सही समय है बीएसएनएल के साथ जाने का। ये जो लोगों का झुकाव है बीएसएनएल की तरफ, ये एक तरह से बीएसएनएल का फायदा तो है ही, और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको ये सीख भी है कि आप अपनी मन मर्जी नहीं कर सकते। कस्टमर फ्री है, वो कहीं भी जाकर के किसी भी कंपनी का फायदा ले सकता है। तो बात करते हैं अब इस बारे में कि कितना बीएसएनएल और एमटीएनएल मिलके कस्टमर का दिल जीत सकते हैं और अदर कंपनियों को दे सकते हैं झटका। ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन बीएसएनएल ने साथ ही साथ ये कंफर्म कर दिया है कि बीएसएनएल हर उस जरूरी चीजों पे काम कर रहा है जो एक कस्टमर के लिए होनी चाहिए, वेटर सर्विस, वेटर नेटवर्क, और साथ ही साथ उसको बीएसएनएल ने अभी एक नया अपना प्रोग्रेस स्टार्ट किया है। उसमें बीएसएनएल होम डिलीवरी करा रहा है सिम कार्ड की। ये होम डिलीवरी पूरी पैन इंडिया में तो नहीं हो रही है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे लाइव हो गई है, जिसमें गाजियाबाद में भी हो गई है ये होम डिलीवरी लाइव। होम डिलीवरी के साथ ही बीएसएनएल के जो कस्टमर है उनको और कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि बीएसएनएल की सर्विसें बहुत बेटर हैं। तो गाइस, ये थी बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ जो करार हुआ है उसको लेकर के जानकारी। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मार दो, और नहीं आई तब भी लाइक मार दो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता। सही बता रहा हूं, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मार दो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है